गांव रामपुर हरियाणा का एक छोटा सा गांव, जहां आज भी बिजली कभी कभी ही आती है और स्कूल की छत बारिश में टपकने लगती है। इसी गांव में एक मजदूर रामलाल अपने परिवार के साथ झोपड़ी में रहता था। उसकी रोजी रोटी खेतों में मजदूरी करके चलती थी। रामलाल के दो बेटे थे, लेकिन बड़ा बेटा रवि बचपन से ही कुछ अलग सोचता था। रवि जब 5 साल का था, तभी से वह स्कूल जाने के लिए जिद करता था। रामलाल के पास पैसे नहीं थे, लेकिन बेटे की आंखों में चमक देखकर उसने पुरानी चप्पलें दिलाई और रवि को गांव के सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया। रवि पढ़ने में होशियार था। मिट्टी में बैठकर टूटी कुर्सियों पर पढ़ाई कर बिना बिजली के लालटेन की रोशनी में वह रात रात भर पढ़ता। उसका सपना था, मैं बड़ा अफसर बनूंगा, पापा को कभी खेत में काम नहीं करने दूंगा। जब रवि 8वीं में पहुंचा तो उसके मास्टर जी ने कहा, तू चाहे तो आईएएस बन सकता है। रवि ने पहली बार यह शब्द सुना। वह घर आया और पूछा, पापा ये आईएएस क्या होता है? रामलाल को नहीं पता था, लेकिन उसने कहा, जो भी हो बेटा, तू बन। रवि ने ठान लिया। 10वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया, लेकिन आगे की पढ़ाई गांव में मुमकिन नहीं थी। तब मास्टर जी ने मदद की और शहर के इंटर कॉलेज में दाखिला दिलवाया। शहर में रहना आसान नहीं था। किराया, खाना, किताबें, सब कुछ महंगा था। रवि ने अखबार बांटने का काम शुरू किया और शाम को एक चाय की दुकान पर बर्तन धोकर पैसे जोड़े। स्कूल के बाद लाइब्रेरी में जाकर वह घंटों पढ़ता। उसकी आंखें थकती, लेकिन सपने नहीं। 12वीं में उसने फिर टॉप किया। मास्टर जी और कुछ गांव वालों ने चंदा करके उसे दिल्ली भेजा ताकि वह आईएएस की तैयारी कर सके। दिल्ली की भीड़, ट्रैफिक और शोर रवि के लिए नया था। वह कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसीलिए यूट्यूब और सरकारी नोट से पढ़ाई शुरू की। वह लाइब्रेरी में दिन भर पढ़ता और रात को एक ढाबे में बर्तन धोता। उसने पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स पास कर लिया, लेकिन मेंस में फेल हो गया। गांव में लोगों ने कहना शुरू किया, अरे अब बहुत पढ़ लिया, वापस आ जा, खेत देख। लेकिन रामलाल ने बेटे का सिर सहलाते हुए कहा, हार मत मानना बेटा, मैं फिर खेत में काम कर लूंगा, तू बस पढ़ता रह। रवि ने और मेहनत की। उसने अपने हर फेल होने की वजह को समझा, उत्तर लिखने की कला सीखी, इंटरव्यू की तैयारी की। दूसरे प्रयास में उसने प्रीलिम्स, मेंस और फिर इंटरव्यू पास किया। परिणाम वाले दिन मोबाइल स्क्रीन पर लिखा था, रावी राम, AR38, सिलेक्टेड फॉर IAS। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह सबसे पहले अपने पिता को फोन लगाया और कहा, पापा, अब आप खेत में नहीं जाएंगे, आपका बेटा अब अफसर बन गया है। जब रवि गांव लौटा तो सारा गांव स्टेशन पर उसका स्वागत करने आया। वही लोग जो कभी उसे रोकते थे, आज माला पहनाकर कह रहे थे, हमारा बेटा आईएएस बन गया। रवि ने गांव के स्कूल को गोद लिया, वहां नई किताबें भेजी, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप शुरू की। अब रवि बड़े शहरों में नहीं, बल्कि गांवों में बदलाव लाना चाहता था। वह कहता है, मैं जहां से आया हूं, वहीं रोशनी लेकर लौटना चाहता हूं। यह कहानी हमें बताती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों और साथ में मेहनत हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। रवि ने गरीबी, मजदूरी, तानों और असंभव जैसे शब्दों को पीछे छोड़कर एक नया इतिहास रच दिया और आज वह लाखों युवाओं की प्रेरणा बन गया है।